Assalamu alaikum and welcome to lecture number 4 of SST for class 10th, and our today's topic of discussion is labor reforms. Bhutto government announced a new labor policy on 10th February 1972. 10 फरवरी 1972 को भुट्टो ने जो है मज़दूरों के मुतालिक कुछ इस्लाहात नाफिज की थी, वो हम आज पढ़ेंगे। और वो इस्लाहात जो हैं मज़दूरों के मुतालिक थी। उसमें सबसे पहली जो यहाँ पर इस्लाह उन्होंने दी हुई है आपकी किताब में, उसमें ये था कि जो जितने भी लेबर्स थे उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो बनाई गई थी, जिसने ज़िम्मेदार होना था तमाम जो है फैक्ट्री के मामलात का, और ये नुमाइंदगी उनको 20% दी गई थी। इसके साथ साथ उनको ये हक दिया गया था कि वो जो है अकाउंट्स और स्टोर्स को भी चेक कर सकते हैं। दूसरी रिफॉर्म जो थी वो ये थी कि तमाम लेबर के लिए जो है एनुअल बोनस रखा गया था, जो उनकी एक महीने की सैलरी के बराबर होता था। और इसके साथ साथ इनकी जो तीसरी रिफॉर्म थी वो ये थी कि उन्होंने जो वर्किंग टाइम था वो इनके 48 आवर्स कर दिए गए थे एक वीक में, जबकि जो पहले वर्किंग आवर्स थे वो 54 आवर्स थे। इसके अलावा अगर कोई खुद से विलिंग होता था ओवर टाइम करने के लिए, तो उसके बदले उनको जो है एक्स्ट्रा रिमनरेशन यानी कि एक्स्ट्रा मुआवजा दिया जाता था। इसके साथ साथ जो है जो लेबर रिफॉर्म्स थी उसमें फोर्थ वन ये थी कि तमाम लेबर्स के लिए जो है उनके पेंशन, इंश्योरेंस और ग्रेजुटी जो है वो फिक्स की गई थी। ग्रेजुटी क्या होती है कि 60 इयर्स के बाद जब कोई भी लेबर जो है वो अपनी जो जितना भी उनकी वर्क करने की एज जो फिक्स की गई है फैक्ट्रीज में वो 60 इयर्स है। 60 साल के बाद क्या होता है कि उनको लमसम जो है एक रकम दी जाती थी, वो ग्रेजुटी होती है, और उसके साथ माहाना उनकी जितनी सैलरी होती थी उसकी आधी सैलरी जो है पेंशन की शक्ल में दी जाती है। इसके अलावा उनको इंश्योरेंस की सहूलत दी गई थी। इसके साथ साथ जो है ये इस्लाहात नाफिज की गई थी कि तमाम जो लेबर होगी उसको जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, और जो भी एक्सपेंस आएगा वो ऑनर जो है खुद से पे करेगा उनकी हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी किस्म के भी होते हैं। उसके साथ फिफ्थ वन जो थी वो ये थी कि उनको जो है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ दी जानी थी, यानी कि रहायशी सहूलियात और तालीमी सहूलियात मैसर थी तमाम लेबर्स को। उसमें उनका मेडिकल चेकअप जो था उसको लाजमी करार दिया गया था, और हर लेबर के किसी एक बच्चे को जो है उनके मैट्रिक तक की तालीमी अखराजात जो थे वो फैक्ट्री ने बर्दाश्त करनी थी। नंबर 6 पे उन्होंने दिया हुआ है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो है वो बनाई गई थी, जो किसी किस्म के भी ट्रेड यूनियन के मुतालिक लेबर का कोई भी तजाद होता है तो उसको उन्होंने हल करना था। इसके अलावा जूनियर कोर्ट्स बनाए गए थे ताकि तमाम जितने भी केसेस हैं लेबर के वो जो है लेबर कोर्ट तक पहुंचने में आसानी हो उनको। इसके अलावा सेवंथ वन जो इस्लाह उन्होंने नाफिज की थी वो ये थी कि स्टूअर्डशिप जो है वो बनाई गई थी ताकि ऑनर्स और लेबर के दरमियान, यानी कि मिलों के जो मालिक हैं और जो मज़दूर है, अगर उनके दरमियान किसी किस्म का तजाद या कोई लड़ाई झगड़ा फसाद बनता है तो स्टूअर्डशिप ने उसको हल करना था। और आखिरी इस्लाह जो है वो ये थी कि तमाम जो मिल के मालिक हैं वो किसी भी मज़दूर को बगैर किसी मजबूत यानी कि सॉलिड रीज़न के जो है किसी को भी टर्मिनेट नहीं कर सकते थे, उनको उनकी नौकरी से नहीं निकाल सकते थे जब तक वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं देंगे। यही लेबर रिफॉर्म्स जो हैं आपका होम टास्क है। आप इन लेबर रिफॉर्म्स को लर्न भी करेंगे, और नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी रिफॉर्म्स जो हैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।